गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल मैं बायोलॉजी की क्लास नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फीवर हो रखा था थोड़ा, इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रखी थी, कोल्ड हो रखा था। आज भी थोड़ी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं आज आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। और एक मैसेज और देना था कि जो हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी, जो गौरव सर दे रहे थे, उसमें क्लास देते देते कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास बंद हो गई। वो आपको टॉपिक कंप्लीट भी नहीं करा पाए। तो क्या अगली जो क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, जो वो टॉपिक जहाँ पे रुका है वहीं से ही आगे की क्लास में वो आपको कंप्लीट करा देंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। मतलब हमें जहाँ तक हम कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं वहाँ तक हमें कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं कि कोशिश ही नहीं करना चाहते, वो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। तो मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या होता है कि एक आदमी था जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था और रोज़ डेली भगवान की सुबह उठ के पूजा करता, मंदिर जाता, बिना चप्पल के नंगे पाँव मंदिर जाता था, ठीक है। तो जब जैसे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन उसकी पूजा पाठ में कुछ कमी नहीं रहती। भगवान को जाके एक ही बात बोलता कि ये भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो। तो जब वो डेली जाते, वहाँ डेली पूजा पाठ करते करते 1 साल हो गया ऐसे ही, लेकिन लॉटरी नहीं लगी। तो लक्ष्मी जी बोली विष्णु भगवान जी से कि भगवान, ये आपकी इतनी पूजा अर्चना करते हैं, 1 साल हो गए, बिना चप्पल के नंगे पाँव आपके मंदिर में आते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, फिर डेली पूजा पाठ करते हैं, तो आप इनकी लॉटरी क्यों नहीं लगवा देते? तो भगवान ने बोला कि मैं इसकी लॉटरी तो लगवा दूं, लेकिन ये लॉटरी का टिकट तो खरीदे, लेकिन जब वो टिकट खरीदेगा तभी तो उसकी लॉटरी लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान कोशिश भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे खुद से। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या पता, कहते हैं ना कि आप भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो, क्या पता वो ये सोच रहा हो कि ये कुछ करे तो मैं कुछ करूं। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या हो सकता है, फिर नहीं हो सकता ना कुछ भी। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आपका प्रयास सच्चे दिल से और सच्ची मेहनत और लगन के साथ होता है तो सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। कौन सा चैप्टर चला हुआ है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तंत्रिका तंत्र क्या होता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वह तंत्र है, वह सिस्टम है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है, अनिच्छिक हो या ऐच्छिक हो, हर सारी क्रियाओं को रोकने का, सारी क्रियाओं पे कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कार्य किसका होता है? ब्रेन का होता है। हमने फर्स्ट क्लास में ब्रेन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था ब्रेन के बारे में? कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं। जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फोर ब्रेन, यानी अग्रभाग। जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं मध्य ब्रेन, यानी मध्य भाग, यानी मिड ब्रेन। और जो सबसे लास्ट वाला यानी पीछे का भाग होता है उसे बोलते हैं हिंड ब्रेन, यानी पश्च भाग, ठीक है। तो हमने इसमें जो अग्रभाग है उसमें पढ़ा था हमने सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या था? जो हमारे अग्रभाग का जो सबसे ज़्यादा भाग को कवर करके रखता है वो करता है सेरिब्रम। कितने भाग को कवर करके रखता है? 66% भाग को कवर करके रखता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है? ये हमारी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। मेमोरी को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। फिर हमने पढ़ा था थैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या होता है? थैलेमस होता है कि वो जो बाहरी एक्टिविटीज़ होती है उनका मैसेज हमें देता है कि अगर शरीर के बाहर चोट लगेगी तो थैलेमस बताएगा, अगर बाहर ठंडा मौसम होगा तो थैलेमस बताएगा, अगर बाहर गर्मी होगी तो थैलेमस मैसेज देगा। तो थैलेमस का कार्य क्या होता है? जितनी बाहरी एक्टिविटीज़ होती है शरीर के बाहर हो
या हमें जो बाहर से पता चलता है वो जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसके बारे में हमें कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। फिर थर्ड बताया था मैंने हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन कार्य करता है और एज ए ग्लैंड कार्य करता है, जो मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, हमारी जितनी भी इंटरनल फीलिंग्स होती है वो सब किसकी वजह से होती है, हाइपोथैलेमस की वजह से। अगर पेट के अंदर चोट लगेगी तो हाइपोथैलेमस मैसेज देगा, अगर पेट के बाहर चोट लगेगी, बाहर से पेट कट जाएगा तो थैलेमस मैसेज देगा, थैलेमस बताएगा। ठीक है, फिर हमने मिड ब्रेन पढ़ा था। सबसे जो अग्रभाग है उसमें हमने सेरिब्रम पढ़ा। मिड ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रल, और क्या होता है मिड ब्रेन में होता है सेरिब्रल और सेरिब्रल के साथ साथ और क्या होता है दूसरा, कार्पोरा। तो जो मिड ब्रेन था उसमें कार्पोरा किस चीज़ का संदेश देता है, किस चीज़ का मैसेज देता है, कार्पोरा का कार्य होता है देखने का और सुनने का कार्य होता है। जो कार्पोरा होता है, जो मिड ब्रेन में, जो मिड ब्रेन के मैंने दो भाग बताए थे, कार्पोरा और सेरिब्रल। जो कार्पोरा होता है वो सुनने और देखने का कार्य करता है, और जो सेरिब्रल होता है वो क्या करता है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। वो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। कल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे बैकबोन भी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, और हिंदी में मेरुदंड भी बोलते हैं। उसके अंदर जो नसें पाई जाती है वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कितनी जोड़ी नसें होती है, 31 जोड़ी नसें होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, सेरिब्रल करता है। अग्रभाग में होगा सेरिब्रम, मध्य भाग में होगा सेरिब्रल। अब आता है थर्ड भाग यानी पश्च भाग यानी पीछे का भाग, जिसे क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। उसमें होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाने का कार्य करता है। जैसे अभी मैं चल रही हूँ तो बैलेंस बना हुआ है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो उनका सेरिब्रल कमज़ोर हो जाता है, उनका बैलेंस बनना बंद हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी अल्कोहल लेके या ड्रिंक ले करके कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हमारा सेरिबेलम जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ये मैंने तीनों भाग आपको बता दिए थे। फिर उसमें सेरिबेलम के साथ मैंने क्या बताया था, मेडुला भी बताया था। मेडुला का कार्य क्या होता है, वो हमारे श्वसन और पाचन का कार्य करता है। तो ये तो हमारी पिछली क्लास का रिवीजन हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको तंत्रिका तंत्र के विभाग बताए थे, 3 विभाग बताए थे, जिसमें हमने कौन कौन से विभाग पढ़े थे, केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड था पैराफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड था स्वायत्त यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि जो सेरिब्रम है, जो फोर ब्रेन का, यहाँ पे मैं एक बार नोट डाउन कर लेती हूँ। ये मान लीजिए ये ब्रेन है, ब्रेन के मैंने 3 भाग बताए थे। सेरिब्रम में से हम आज इसमें से हम, ये होता है फोर ब्रेन, ये होता है मिड ब्रेन, और ये होता है हिंड ब्रेन। इसमें मैंने आपको ये तीनों पढ़ा दिए थे। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेरिब्रम। आज हम सेरिब्रम, इसमें फिर सेकंड पढ़ा था हमने थैलेमस, और थर्ड पढ़ा था हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसमें सेरिब्रल, इसमें सेरिबेलम। ये याद रखेंगे कि जो सेरिब्रम है वो कौन से पार्ट में होता है, वो ब्रेन के आगे वाले भाग में होता है। जो सेरिब्रल है वो कौन से पार्ट में होता है, वो मध्य वाले भाग में होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, फोर ब्रेन होता है। सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, ये तीनों हमें स्पेशल याद रखने हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम। आज हमें पढ़ना है कि सेरिब्रम में कितने लोब होते हैं, यानी जो सेरिब्रम है उसमें कितने लोब होते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि लोब क्या होते हैं।
जो साइंस में दो टर्म होते हैं, एक होते हैं लोब और एक होते हैं पार्ट यानी भाग। पार्ट क्या होता है, मान लीजिए ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। जो ए पार्ट है, ए पार्ट अपना कार्य करता है, बी पार्ट अपना कार्य करता है। जो ए पार्ट है अगर ये डैमेज हो जाए तो बी पार्ट अपना कार्य करता रहेगा, है ना। अगर बी पार्ट डैमेज हो जाए तो ए पार्ट अपना कार्य करता रहेगा। पार्ट में तो ये होता है जब किसी चीज़ के दो पार्ट होते हैं तो दोनों का अलग अलग कार्य होता है। मान लीजिए ए का अलग कार्य है, बी का अलग कार्य है, एक डैमेज हो जाता है तो दूसरा अपना कार्य करता रहता है। लेकिन लोब क्या होता है, लोब मान लीजिए ये ए पार्ट है और ये बी है, इन दोनों का संपर्क यहाँ पे आके हो जाता है, यहाँ पे आके ये जुड़ जाते हैं तो इन्हें लोब बोलते हैं। अब ए अगर कार्य करना बंद कर देगा तो बी भी कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक चीज़ कार्य करना बंद कर देगी तो दूसरा भी बंद कर देगी। लेकिन पार्ट में क्या होता है, पार्ट में होता है कि अगर ए पार्ट अपना कार्य करेगा, बी अपना करेगा। अगर ए पार्ट खराब हो जाता है तो बी अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन इसमें से क्या होगा, अगर ए खराब हो जाएगा तो बी भी अपना कार्य करना बंद कर देगा। तो ये समझ में आ गया कि लोब क्या होते हैं। आज हमें सेरिब्रम में कितने लोब होते हैं, आज हमें सेरिब्रम के लोब पढ़ने हैं, ठीक है। सॉरी, मान लीजिए ये सेरिब्रम है तो इसमें कितने लोब होते हैं, इसमें 5 लोब होते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का कार्य मैंने आपको बताया ना कौन कौन से होता है। सेरिब्रम मेमोरी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जितनी भी जिज्ञासा, इच्छाएं, जितना भी कुछ हमें सीखने की, नया सीखने की जो इच्छाएं होती है वो किसके द्वारा होती है, सेरिब्रम के द्वारा होती है। ये कमज़ोर कब पड़ जाता है, ये कमज़ोर तब पड़ जाता है जब हम अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को एक ही चीज़ में लगा के रखते हैं। उससे मान लीजिए हम गेम खेल रहे हैं या घर में कुछ टेंशन हो गई, कुछ पारिवारिक कलह हो जाती है तो हमारा दिमाग वहीं पे चला जाता है, हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो उस स्थिति में जब हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो सेरिब्रम है वो कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर स्थिति में हो जाता है। लेकिन ये मजबूत कब होता है, ये मजबूत तब होता है जितना हम ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, इसका हम जितना ज़्यादा यूज करेंगे ये उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें कितने लोब होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब को मैं एल से लिख देती हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लेना। सबसे पहला होता है फ्रंटल लोब। सेकंड क्या होता है, पैरिटल लोब, यानी PARIETL। सेकंड क्या होता है, पैरिटल लोब। 5 लोब बताई ना मैंने इसमें। थर्ड होता है, थर्ड यहीं पे लिख देते हैं, थर्ड होता है टेम्पोरल लोब। फोर्थ क्या होता है, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। एल का मतलब आप समझ लेना, लोब। और लास्ट क्या होता है, हाइपोकैम्पस लोब। तो सेरिब्रम जो होती है, जो सेरिब्रम होता है हमारे जो ब्रेन का सबसे ज़्यादा भाग होता है उसे सेरिब्रम बोलते हैं। यानी आगे वाले भाग में यानी फोर ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा पार्ट को कवर करके रखता है वो सेरिब्रम है। उसमें कितने लोब होते हैं, उसमें 5 लोब होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रंटल बोन, सेकंड होता है टेम्पोरल, थर्ड होता है पैरिटल, ऑक्सीपिटल और हाइपोकैम्पस। अब हमें ये देखना है कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। अब जितनी भी ये लोब है इनके कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि फ्रंटल जो लोब होती है उसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे नंबर 1 फ्रंटल, इसे हिंदी में भी फ्रंटल ही बोलेंगे, ठीक है, फ्रंटल लोब। तो इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहला कार्य होता है इसका मेमोरी बनाना, मतलब याददाश्त को बनाना। सबसे पहला कार्य क्या होता है, ये मेमोरी बनाता तो है लेकिन स्टोर नहीं करता, ये खाली क्या करता है, उसका निर्माण करता है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, मेमोरी फॉर्मेशन, यानी
यानी याददाश्त बनाना। ये सबसे पहला कार्य क्या होता है फ्रंटल लोब का, याददाश्त बनाना। सेकंड कार्य क्या होता है थिंकिंग, यानी सोचना। हम जितनी भी चीज़ें सोचते हैं, जो भी थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, फ्रंटल लोब की वजह से आते हैं। हमारे दिमाग में सुबह से शाम तक एक दिन में कितने विचार आते होंगे, आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि हम एक दिन में सुबह से शाम तक कितने थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, कितने सोचते हैं हम नई नई चीज़ों के बारे में, कि हम सुबह से शाम तक कितने विचार हैं ऐसे जो हम सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कल बताऊंगी आपको कि हम एक दिन में हमारे दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं। सेकंड क्या होता है थिंकिंग। थिंकिंग यानी क्या कि सोचना। ये सोचने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। फर्स्ट कार्य क्या हो गया कि ये मेमोरी को बनाता है, जितनी भी याददाश्त होती है उसे बनाने का कार्य करता है। सेकंड क्या हो गया कि ये थिंकिंग, यानी हम जितना भी सोचते हैं, जितने भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, फ्रंटल बोन की। थर्ड होता है पर्सनल डेवलपमेंट, इतना लिख देती हूँ, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास। जो व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। मान लीजिए मेरी पर्सनालिटी अलग है, आपकी अलग है, किसी और की अलग है, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसे बोलते हैं MDS मतलब मल्टीपल पर्सनल डिसऑर्डर, MPD बोलते हैं MPD बोलते हैं, मल्टीपल पर्सनल डिसऑर्डर। यानी एक ऐसी बीमारी उसमें क्या होता है, उस बीमारी में आदमी की अपनी खुद की पर्सनालिटी नहीं होती कुछ भी। वो क्या करता है, उसकी जो खुद की पर्सनालिटी होती है वो तो ख़त्म हो जाती है। आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी थी वो, परिचित करके एक मूवी थी। उसमें क्या था, उसकी जो पर्सनालिटी थी वो चेंज होती रहती थी। तो जो ये पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट क्या है, वो डिसऑर्डर है, जो पर्सनालिटी MPD जो बीमारी ही है, जिसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो उस बीमारी में क्या होता है, उस बीमारी में व्यक्ति की अपनी खुद की तो पर्सनालिटी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ बैठेगा तो उसी की पर्सनालिटी उसके अंदर आ जाती है। तो उसकी जो खुद की पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाती है। इसमें जो ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमारी जो फ्रंटल बोन होती है वो उस समय काम करना बंद कर देती है। तो जब ये फ्रंटल लोब होती है, वो क्या होता है, जब वो बीमारी आती है ना, मल्टीपल पर्सनल डिसऑर्डर की जो पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो चेंज होती रहती है, कभी किसी की तरह बन जाता है, कभी किसी की तरह बन जाता है। जिसके पास बैठेगा, जिसके संपर्क में आएगा, उसके अंदर उसी की पर्सनालिटी आ जाएगी। तो उस बीमारी में वो क्यों होती है, वो बीमारी क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो हमारी फ्रंटल लोब है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। थर्ड हो गया क्या कि पर्सनैलिटी कर देती हूँ मैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्य करती है, यानी व्यक्तित्व के विकास का कार्य करती है। कौन सी बोन, फ्रंटल बोन। फोर्थ क्या होता है कि नेक्स्ट क्या है कि ये जो फ्रंटल बोन है ये किस चीज़ का कार्य करती है, इसका कार्य क्या होता है, और निर्णय लेने की क्षमता का। यानी हम जितने भी निर्णय लेते हैं, जितने भी हमारे अंदर डिसीजन लेते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी समस्या है, कोई भी कार्य है, हम सोच विचार करते हैं उस पर बैठ के, फिर लास्ट में हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो वो डिसीजन लेने का जो कार्य होता है वो किस लोब के द्वारा होता है, वो फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो फ्रंटल लोब है वो कहाँ पे होती है, वो सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम कहाँ पे है, हमारे ब्रेन के आगे वाले भाग में है, फोर ब्रेन में है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो किसके द्वारा होती है, फ्रंटल बोन के। डिसीजन मेकिंग
हिंदी में क्या लिखेंगे? निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो कौन सी लोब के द्वारा होती है? वो फ्रंटल लोब के द्वारा होती है। अगर ये फ्रंटल लोब काम करना बंद कर देती है, अगर ये खराब हो जाती है, तो हम किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? सबसे पहला क्या हो गया कि ये मेमोरी बनाती है, याददाश्त को बनाती है। सेकंड क्या हो गया? हमारे दिमाग में जितने भी सोच विचार आते हैं, जितनी भी सोच आती है, थिंकिंग आती है सुबह से शाम तक, वो इसी फ्रंटल लोब की वजह से आती है। नेक्स्ट क्या हो गया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी जो व्यक्तित्व का विकास होता है। सबके अलग अलग व्यक्तित्व हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। कोई और है वो हमसे भी ज़्यादा अच्छे दिखने की कोशिश करता है, कोई ऐसा भी है जो हमसे बेकार है। तो सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। ठीक है। तो ये व्यक्तित्व का विकास कौन सी लोब करती है? फ्रंटल लोब करती है। नेक्स्ट क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की क्षमता। अब और कौन कौन से कार्य है? विजडम पावर्स, यानी बुद्धिमानी शक्ति। जो हमारे अंदर जो बुद्धिमत्ता होती है, किसी भी चीज़ को हम कैसे हल कर लेते हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकाल देते हैं, कैसे उसका हल निकाल लेते हैं, तो वो कौन सी लोब की वजह से? फ्रंटल लोब की वजह से। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? विजडम पावर। विजडम पावर यानी बुद्धिमानी क्षमता। ठीक है। तो ये कौन सी लोब की वजह से होती है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब की वजह से। फिर नेक्स्ट क्या है? इंटेलिजेंस। यानी आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये कौन सी लोब बताती है? फ्रंटल लोब बताती है। तो 6th पॉइंट क्या लिखेंगे? इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता। यानी आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप किसी भी समस्या का हल कितनी जल्दी निकाल लेते हैं। कुछ लोग देखा होगा ना आपने कि एक मान लीजिए एक क्वेश्चन है, हम किसी से पूछते हैं, तो एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो फट से जवाब दे देता है, क्योंकि उसका जो माइंड होता है वो बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन को निकालने के लिए, मान लीजिए मैथ ही है, मैथ का एक क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उनकी जो बुद्धि IQ लेवल होता है वो कम होता है। ये किससे पता चलता है? फ्रंटल लोब से पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। ठीक है। तो फ्रंटल बोन के कौन कौन से कार्य हो गए, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला हो गया कि ये मेमोरी बनाती है, याददाश्त बनाती है। सेकंड क्या है कि जितने भी हमारे सोचने की जो क्षमता होती है वो इसी बोन के द्वारा होती है, जितने भी सोच विचार आते हैं। थर्ड, व्यक्तित्व का विकास भी इसी के द्वारा होता है। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता भी फ्रंटल लोब से ही होती है। और विजडम पावर यानी बुद्धिमानी की क्षमता भी। और हम कितने इंटेलिजेंट हैं ये भी कौन बताता है, किसकी वजह से? अगर ये फ्रंटल लोब काम करती है तो ही हम इंटेलिजेंट कहे जाते हैं। अगर ये फ्रंटल लोब काम करना बंद कर दे तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे। सेकंड कौन सी लोब आती है? सेकंड आती है पैरिटल लोब। इसका कार्य क्या होता है अब इसे पढ़ेंगे। ठीक है। पैरिटल लोब यानी इसे क्या बोलते हैं कि जो ये लोब क्या बताती है कि आपकी जो मैथमेटिक्स है और कैलकुलेशन है वो किस तरह की है। सेकंड क्या लिखेंगे? पैरिटल लोब। ये क्या बताती है कि आपकी मैथमेटिक्स यानी आपकी मैथ निकालने की क्षमता और कैलकुलेशन करने की क्षमता और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की जो क्षमता होती है वो किससे पता चलती है? वो पैरिटल लोब से पता चलती है। तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे? मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन एंड रीजनिंग। ठीक है।
तो ये इसका हमारी मैथमेटिक्स कैसी है, हमारी कैलकुलेशन करने की क्षमता कितनी है, और हमारी जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, वो कितनी है, हम कितनी जल्दी किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, या हमारी मैथ कैलकुलेशन कैसी है, ये कौन सी लोब बताती है, पैराटियल लोब बताती है। लेकिन ये जो लोब है ये प्रैक्टिस के साथ, इसमें जो न्यूरॉन होते हैं, इस लोब में जो न्यूरॉन होते हैं वो प्रैक्टिस के साथ बढ़ते जाते हैं, यानी उनका विकास होता जाता है, वो मैच्योर होते जाते हैं। जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ को निकालने की, कैलकुलेशन करने की, रीजनिंग करने की, उतना ही हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, कहाँ पे, जो पैराटियल लोब में जो न्यूरॉन होते हैं वो मैच्योर होते जाते हैं। तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। ये इसी पे निर्भर करती है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही इसमें जो न्यूरॉन होते हैं वो मैच्योर होते जाते हैं, उनका डेवलप होता जाता है, वो उनका विकास होता जाता है। ठीक है, इस लोब में जो मैंने बताई दिया आपको कि जो इस लोब में न्यूरॉन होते हैं वो किससे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करने से बढ़ते हैं। ये सेकंड हो गई पैराटियल लोब। अब थर्ड कौन सी आ गई, टेम्पोरल। नोट डाउन करते रहिए इसे साथ साथ। टेम्पोरल लोब, इसका कार्य क्या होता है, जो टेम्पोरल लोब होती है वो ये हमें दिशा और दूरी के बारे में बताती है। दिशा और दूरी का मतलब कि हमें कौन सी दिशा में जाना है और कितनी दूर जाना है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, मान लीजिए हमें आगरा जाना है या हमें लखनऊ जाना है, तो हमें कहाँ से होते हुए जाना है, हमें दिल्ली से होते हुए जाना है। तो हमें कौन सी लोब बताएगी, हमें टेम्पोरल लोब बताएगी। हम आगरा जाके या दिल्ली जाके हम ये तो नहीं कि भूल जाते हैं कि हम दिल्ली में खड़े हैं, हमें पता होता है ना कि हम दिल्ली में खड़े हैं। हमें वहाँ से पता होता है कि हमें किस हाईवे से जाना है, कहाँ से हमें बस मिलेगी, कैसे जाना है, कैसे आगरा जाना है, कैसे वापस आना है। किसकी वजह से हमें पता चलता है, टेम्पोरल बोन की वजह से। ये हमारी दिमाग में दूरी और दिशा को निर्धारण करती है कि हमें, मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली ऋषिकेश से दिल्ली कितनी दूर है, कितने घंटे का टाइम लगता है, कितने किलोमीटर है। तो कौन सी लोब होती है जो निर्धारित करती है, टेम्पोरल जो लोब होती है वो हमें दिशा और दूरी का ज्ञान कराती है, दिशा और दूरी के बारे में मैसेज देती है। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस एंड, दिशा और दूरी के बारे में बताती है। ठीक है, दिशा और दूरी के बारे में जो बताती है वो कौन सी लोब होती है के बारे में। अगर ये काम करना बंद कर देगी तो क्या होगा, अगर ये काम करना बंद कर देगी तो हम जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएंगे, हम अपने घर ही नहीं जा पाएंगे, हम अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे। अगर ये टेम्पोरल लोब जो होती है अगर ये काम करना बंद कर देती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जो कुछ लोग होते हैं उनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे अभी 1 घंटा पहले ही किसी से मिले थे तो भूल जाएंगे कि कौन है ये। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ता बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जैसे अभी थोड़ी दूर गए फिर उसी गली से वापस आने में वो रास्ता भूल जाएंगे। तो उनकी जो ये टेम्पोरल लोब होती है वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन कुछ जब तक ये कार्य करती रहेगी तो हमें याद रहेगी वो सारी चीज़ें। जब ये कार्य करना बंद कर देगी, जब ये लोब काम ख़राब हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, तो हम सारी चीज़ भूलते चले जाएंगे। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है और हमें यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना है, यहाँ का रास्ता कैसा है। तो ये हमें किसका ज्ञान कराती है, ये हमें किसका मैसेज देती है, ये हमें दिशा और दूरी के बारे में बताती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी आ गई, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल क्या करती है, नेक्स्ट यहीं पे लिख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल क्या करती है, फोर्थ नंबर पे आ गई ऑक्सीपिटल लोब। फोर्थ पे क्या आ गई, ऑक्सीपिटल लोब। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है सपने देखना। जो हम सपने देखते हैं, जब हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं।
कुछ सपने तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुबह उठते ही भूल जाते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमने कभी 5वीं 6वीं या 7वीं 8वीं क्लास में देखे थे और वो हमें आज तक भी याद है। तो सबसे पहले तो ये कि जो ऑक्सीपिटल लोब